कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब दुनिया सो रही हो, हवाएं धीरे चल रही हों, तारे बिना आवाज के चमक रहे हों, और आपका मन जो दिन भर बोझ उठाता रहा अब विश्राम चाहता हो। लेकिन नींद नहीं आ रही, आंखें बंद हैं पर विचार जाग रहे हैं, दिल थका है पर मन रुक नहीं रहा। आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है मन से शांति तक, चिंता से विश्राम तक और जागरण से गहरी नींद तक। ये कहानी है गौतम बुद्ध की और उन रहस्यों की जो रात को नींद में बदल देते हैं और नींद को ध्यान में। तो अगर आप सच में शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सुनते सुनते आपका मन हल्का हो जाए और आंखें अपने आप भारी होने लगे, तो बस धीरे से सांस लीजिए और इस यात्रा में प्रवेश कीजिए। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि उसे इतिहास कहा जाए और इतनी सच्ची कि आज भी हर बेचैन मन में जीवित है। श्रावस्ती के पास साल के घने वृक्षों से घिरे एक वन में एक शांत आश्रम था। दिन में वहां पक्षियों का मधुर स्वर होता और रात में वहां सन्नाटा भी ध्यान करता था। उसी आश्रम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो बिना बोले ही मन को शांत कर देता था। लोग दूर दूर से आते, कोई दुख लेकर, कोई भय लेकर, कोई प्रश्न लेकर और कोई बस नींद की तलाश में। एक बेचैन युवक एक शाम, जब सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे उतर रहा था और आकाश हल्का नीला हो चुका था, एक युवक आश्रम पहुंचा। उसका नाम था आरव। आरव का चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, कंधे झुके हुए और चाल में जैसे कोई बोझ बंधा हो। वो बुद्ध के सामने बैठा, काफी देर तक कुछ बोला नहीं, बस बैठा रहा जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। बुद्ध ने धीरे से पूछा, वत्स, तुम्हारा मन भारी क्यों है? आरव की आंखें भर आई। उसने कहा, भगवान, मैं कई महीनों से सो नहीं पा रहा। शरीर थक जाता है पर मन नहीं थकता। आंखें बंद करता हूं तो विचार जाग जाते हैं, भूतकाल सामने आ जाता है, भविष्य डराने लगता है और पूरी रात करवटों में बीत जाती है। दिन में मैं जीवित रहता हूं और रात में बस जागता हूं। मैंने औषधियां ली, वैद्य बदले, मंत्र सुने, लेकिन नींद नहीं आई। कृपया मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं चैन से सो सकूं। बुद्ध का मौन। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे। हवा ने साल के पत्तों को हिलाया, एक पक्षी ने कहीं दूर पुकारा। फिर बुद्ध बोले, आरव, तुम नींद को खोज रहे हो और जो खोजा जाता है वह भागता है। नींद को पाया नहीं जाता, नींद में उतरा जाता है। आरव ने चकित होकर पूछा, पर कैसे? बुद्ध मुस्कुराए, इससे पहले कि मैं तुम्हें उपाय बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिनकी रातें जागती है। बुद्ध की कथा। बहुत समय पहले बुद्ध बोले, एक छोटे से नगर में एक चित्रकार रहता था। उसका नाम था समित। समित बहुत सुंदर चित्र बनाता था। राजमहल, झीलें, फूल, देवता, सब कुछ। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते थे। राजा उसे पुरस्कार देता था। पर एक चीज थी जो समित के पास नहीं थी, नींद। समित की रातें रात होते ही बुद्ध बोले, समित का मन जाग जाता था। वो दिन भर चित्र बनाता, रंगों में डूबा रहता, पर जैसे ही दीपक बुझता मन में शोर शुरू हो जाता। कभी वो अपने पुराने चित्रों को सुधारने लगता, कभी आने वाले चित्रों की कल्पना करने लगता। कभी उसे डर लगता अगर लोग उसकी कला भूल गए तो। कभी उसे अफसोस होता, काश मैंने वो चित्र और अच्छा बनाया होता। रातें लंबी होती चली गई, शरीर कमजोर, आंखें लाल, हाथ कांपने लगे। और एक दिन उसका ब्रश गिर गया। हाथ में शक्ति नहीं बची थी,
वन की ओर उसी दिन बुद्ध बोले, समित ने सुना कि एक शांत मुनि वन में रहते हैं, जिनके पास बैठने से ही मन हल्का हो जाता है। वो अपना सब कुछ छोड़कर वन चला गया। वहां उसने एक वृद्ध साधु को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और ऐसे शांत थे जैसे भीतर कोई लहर ही न हो। समित उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु का प्रश्न साधु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? समित बोला, मुझे नींद चाहिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम नींद नहीं चाहते, तुम शांति चाहते हो, और शांति छोड़ने से आती है। समित बोला, मैं क्या छोड़ूं? पहला रहस्य, साधु ने कहा, सबसे पहले तुम दिन को छोड़ना सीखो। हर रात सोने से पहले अपने दिन को मन में दोहराओ और फिर कहो, आज जो हुआ वो पूरा हुआ, अब वो मेरा नहीं। फिर एक गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम अपना पूरा दिन हवा में छोड़ रहे हो, जैसे कोई भारी गठरी धरती पर रखते। पहली रात समित ने वैसा ही किया। वो कुटिया में लेटा, आंखें बंद की, दिन याद किया, काम, लोग, गलतियां, सफलताएं, और पहली बार उसने मन ही मन कहा, जो हुआ उसे मैं छोड़ता हूं। उसकी सांस थोड़ी गहरी हुई, विचार फिर आए, पर कुछ धीमे। बहुत समय बाद उसे हल्की सी झपकी आई। ये महीनों में पहली झपकी थी। बुद्ध आरव से बोले, बुद्ध यही रुके। आरव की आंखें भारी हो रही थी, उसकी सांस धीमी हो चुकी थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, वत्स, ये तो पहला द्वार था। अभी तो समित को नींद की नदी तक पहुंचना है, और तुम भी। भाग एक का शांत अंत। बुद्ध बोले, आज रात तुम केवल पहला रहस्य अपनाना। सोने से पहले अपने पूरे दिन को छोड़ देना। बस इतना कहना, आज पूरा हुआ। कल की चिंता कल के लिए छोड़ देना। अब तुम केवल सांस हो और शांति। आरव वही बैठा बैठा आंखें बंद कर चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति थी। आश्रम में दीपक जल रहे थे, हवा धीमी थी और रात धीरे धीरे उतर रही थी। पिछली कहानी में आपने जाना कैसे आरव, नींद से थका हुआ युवक, बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध ने उसे चित्रकार समित की कथा सुनाई, जिसे महीनों से नींद नहीं आती थी। पहला रहस्य दिया गया था, दिन को छोड़ देना। जो हुआ उसे पूरा मान लेना। मन से कहना, आज पूरा हुआ। समित को पहली बार महीनों बाद हल्की झपकी मिली, पर वो अभी भी गहरी नींद से बहुत दूर था। अब बुद्ध कथा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी सुबह बुद्ध बोले, आरव, उस पहली रात के बाद समित को पूरी नींद तो नहीं मिली, लेकिन उसके भीतर एक नई बात जन्म ले चुकी थी, आशा। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा, मैं पूरी तरह टूटा नहीं हूं, मेरे भीतर अभी भी कुछ शांत हो सकता है। वो फिर साधु के पास गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब प्रश्न नहीं, जिज्ञासा थी। साधु का दूसरा प्रश्न साधु ने पूछा, कल रात कैसी रही? समित बोला, भारी थी, पर पहले से हल्की थी। नींद आई नहीं, पर नींद पास आ गई थी। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा है, अब मैं तुम्हें दूसरा द्वार दिखाऊंगा। ये द्वार श्वास का है, सांस का रहस्य। साधु बोले, समित, तुमने कभी ध्यान दिया है, तुम जन्म लेते समय सांस लेते हो और मरते समय सांस छोड़ते हो। बीच में पूरा जीवन सांस पर टिका है, लेकिन मनुष्य सारी दुनिया देखता है, बस सांस नहीं देखता। समित चुप था। जब मन बहुत शोर करता है, साधु बोले, तो उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, और सुनने के लिए सबसे मधुर चीज है श्वास। दूसरा अभ्यास साधु ने कहा, आज रात तुम दिन छोड़ोगे, पहला रहस्य, और फिर तुम अपनी सांस सुनोगे। बदलना नहीं, रोकना नहीं,
गहरा करने की कोशिश नहीं, बस देखना। जैसे कोई बच्चा समुद्र की लहरें देखता है, वैसे ही तुम अपनी सांस देखना। अंदर जाती सांस, बाहर जाती सांस, बस यही। दूसरी रात समित कुटिया में लौटा। उसने दीपक बुझाया, धरती पर लेटा, आंखें बंद की। सबसे पहले उसने दिन को छोड़ा, मन ही मन कहा, जो हुआ वो पूरा हुआ। फिर उसने ध्यान दिया, नाक के पास हल्की सी ठंडक, सांस अंदर जा रही थी। फिर हल्की गर्माहट, सांस बाहर जा रही थी। बस यही। विचार आए, पर कुछ बदला। पहले भी विचार आते थे, आज भी आए, पर आज उनके पीछे भागने वाला कोई नहीं था। जब कोई विचार आता, वो वापस सांस पर आ जाता। अंदर बाहर, अंदर बाहर। धीरे धीरे सांस लय बन गई, जैसे कोई लोरी। शरीर भारी होने लगा, पैर ढीले, हाथ ढीले, चेहरा ढीला। पहली गहराई समित को लगा, जैसे वो नीचे उतर रहा है, बहुत धीरे, किसी शांत झील में, जहां पानी ठंडा नहीं, गरम नहीं, बस शांत है। विचार दूर होते गए, सांस बहुत कोमल हो गई। और फिर उसे याद नहीं कि वो कब सो गया। सुबह जब सूरज की रोशनी कुटिया में आई, समित की आंख खुली। वो कुछ क्षण वैसे ही लेटा रहा। उसे लगा उसके भीतर कोई युद्ध नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, सिर्फ एक मौन शांति। वो साधु के पास गया, आंखों में हल्की चमक थी। साधु की मुस्कान, आई नींद? साधु ने पूछा। समित बोला, मैं नहीं जानता नींद कब आई, पर जब गई तो मैं जागा हुआ था। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं डूब गया था और सुबह नया होकर लौटा हूं। साधु मुस्कुराए, तुम अब नींद के किनारे हो, पर अभी एक सबसे गहरा द्वार बाकी है। तीसरे द्वार की झलक समित ने पूछा, और वो क्या है? साधु बोले, समर्पण। जब तक तुम नींद में जाना चाहते हो, नींद दूर रहेगी। जब तुम खुद को छोड़ दोगे, नींद तुम्हें ले जाएगी। पर उससे पहले तुम्हें अपने डर से मिलना होगा। एक डर। समित चुप हो गया। हर वो व्यक्ति जो सो नहीं पाता। साधु बोले, असल में जागने से नहीं, छूट जाने से डरता है, नियंत्रण खोने से, खुद को न जानने से, खाली हो जाने से। तीसरा द्वार इसी डर के बाद खुलता है। बुद्ध आरव से बोले। बुद्ध ने कथा रोकी। उन्होंने देखा आरव की सांस बहुत धीमी हो चुकी थी, उसके कंधे ढीले थे, आंखें आधी बंद। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, वत्स, आज तुम भी दिन छोड़ना और सांस सुनना, बस इतना। तीसरा द्वार। कल भाग 2 का शांत अंत। आश्रम में रात और गहरी हो गई। दीपकों की लौ धीमी थी, पेड़ों से हवा धीरे गुजर रही थी। आरव वही बैठा बैठा ध्यान में उतर रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो नींद के बहुत पास होती है। अब तक की यात्रा आपने देखा। समित ने दिन छोड़ना सीखा, सांस सुनना सीखा और पहली बार वास्तविक नींद के करीब पहुंचा। लेकिन साधु ने कहा था, सबसे गहरा द्वार अभी बाकी है। वो द्वार है समर्पण। अब कहानी उसी बिंदु से आगे बढ़ती है। तीसरी सुबह समित बहुत शांति से उठा। शरीर हल्का था, पर मन में एक हल्की सी जकड़न थी, जैसे कोई बात हो जो वो जानता हो पर छूने से डरता हो। वो साधु के पास गया। साधु वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर असीम विश्राम। समित चुपचाप बैठ गया, भीतर का डर। कुछ देर बाद साधु बोले, आज रात तुम्हें सांस नहीं सिखाऊंगा, आज तुम्हें खुद को छोड़ना सिखाऊंगा। समित के शरीर में हल्की सी सिहरन हुई। उसने धीरे से पूछा, खुद को छोड़ना मतलब? साधु बोले, मतलब आज रात तुम नींद को बुलाओगे नहीं, तुम बस गिर जाओगे। समर्पण क्या है? साधु ने धरती से एक सूखा पत्ता उठाया। हवा चली,
पत्ता उनके हाथ से अपने आप गिर गया। साधु बोले, पत्ते को गिरने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो बस छोड़ देता है। नींद भी ऐसी ही है। जब तक तुम अपने शरीर को थामे हुए हो, अपने मन को पकड़े हुए हो, नींद नहीं आएगी। तुम्हें पत्ते की तरह गिरना होगा। तीसरी रात का अभ्यास साधु बोले, आज रात दिन छोड़ना, सांस सुनना और फिर अपने शरीर से कहना, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। अपने मन से कहना, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। और फिर कुछ मत करना। कुटिया में उस रात कुटिया में बहुत शांति थी। दीपक बुझ चुका था। समित धरती पर लेटा। उसने दिन छोड़ा, उसने सांस सुनी और फिर उसने धीरे से मन में कहा, शरीर मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मन मैं तुम्हें छोड़ता हूं। गिरने का अनुभव पहले कुछ नहीं हुआ। फिर उसे लगा जैसे शरीर पीछे हट रहा है, जैसे कोई पकड़ ढीली हो रही हो, जैसे वो बिस्तर पर नहीं, किसी गहराई में है। उसके भीतर हल्का डर उठा, अगर मैं खो गया तो। उसी क्षण उसे साधु के शब्द याद आए, हर वो व्यक्ति जो सो नहीं पाता, असल में छूट जाने से डरता है। समित ने डर को भी छोड़ दिया। अंधकार नहीं, शांति। वो अंधकार में नहीं गिरा, वो शांति में गिरा। ऐसी शांति जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई समय नहीं, बस विश्राम। जब वो उठा, जब उसने आंख खोली तो सूरज बहुत ऊपर था। पक्षी चहचहा रहे थे और वह रो रहा था, दुख से नहीं, हल्केपन से। वो उठा, उसके कदम धरती पर थे, पर भीतर जैसे कोई बोझ नहीं। साधु का वाक्य, वो साधु के पास पहुंचा। कुछ बोला नहीं, बोलने की जरूरत नहीं थी। साधु ने आंखें खोली और कहा, आज तुम सोए नहीं थे, तुम मिटे थे। और जो थोड़ी देर के लिए मिट जाता है वही गहराई से सोता है। समित का परिवर्तन उस दिन के बाद। समित की नींद धीरे धीरे स्वाभाविक हो गई। अब वो नींद की कोशिश नहीं करता था, वो बस शाम को खुद को धरती पर रख देता था और रात उसे ले जाती थी। उसके चित्र अब और भी शांत हो गए थे। लोग कहते, इन चित्रों में नींद है। बुद्ध आरव से बोले, बुद्ध ने कथा पूरी की। आरव की सांस बहुत गहरी थी। बुद्ध बोले, वत्स, 3 द्वार, दिन छोड़ना, सांस सुनना, खुद को छोड़ना, इन तीनों कोट धीरे धीरे अपनाना। नींद तुम्हें नहीं आएगी, तुम नींद में गिरोगे। भाग 3 का शांत अंत। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में तारे स्थिर थे। आश्रम में सब सो रहे थे और आरव बुद्ध के सामने बैठा, पहली बार, बिना किसी कोशिश के नींद के बहुत पास। अब तक समित की कथा 3 द्वार खोल चुकी थी। दिन को छोड़ना, सांस को सुनना, खुद को छोड़ देना। और अब बुद्ध आरव को सीधे उसके जीवन में उतारने वाले थे। आश्रम की रात। आश्रम में दीपक एक एक करके बुझ रहे थे। शिष्य अपनी कुटियाओं की ओर धीरे धीरे जा रहे थे। हवा में रात की ठंडक थी। बुद्ध उठे। आरव भी उनके पीछे पीछे चला। बुद्ध उसे एक छोटे से कक्ष के पास ले आए। आज बुद्ध बोले, तुम यही विश्राम करोगे। कक्ष बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, एक चटाई, एक दीपक। पर वहां कुछ ऐसा था जो मन को अपने आप धीमा कर देता है। बुद्ध का चौथा उपदेश। आरव बैठ गया। बुद्ध सामने बैठे और बोले, वत्स, अभी तक तुमने सीखा रात में कैसे उतरना है, अब मैं तुम्हें दिन में सोना सिखाऊंगा। आरव ने चौंक कर देखा। दिन में सोना? बुद्ध मुस्कुराए। हां, जिसने जागते हुए सोना सीख लिया उसे रात डराती नहीं। जागते हुए सोना क्या है? बुद्ध बोले, जब तुम चलते हो और भीतर कोई जल्दी नहीं, जब तुम बोलते हो और भीतर कोई तनाव नहीं,
जब तुम काम करते हो और भीतर कोई बोझ नहीं, तो तुम जागते हुए भी सो रहे हो। शरीर चलता है, मन हल्का रहता है और आत्मा विश्राम में रहती है। दिन का अभ्यास कल से। बुद्ध बोले, तुम 3 बातों को दिन में अभ्यास बनाओगे। धीमी चाल जब भी याद आए, चलते समय थोड़ा धीमे हो जाना, पूरी सांस, बीच बीच में एक पूरी सांस लेना और देखना कि जीवन अभी भी ठीक है। अधूरा छोड़ना हर काम को पूरा करने के बाद। भीतर कहना, यह भी पूरा हुआ। ये दिन का ध्यान है। पहली रात बुद्ध उठे। उन्होंने दीपक की लौ थोड़ी कम की और कहा, अब तुम कुछ मत करना। जो आए उसे आने देना, जो जाए उसे जाने देना। नींद को नहीं, अपने आप को छोड़ना। आरव अकेला कक्ष में अब केवल आरव था। दीपक की हल्की लौ, बाहर से पत्तों की सरसराहट। उसने चटाई पर शरीर रखा, आंखें बंद की। पहले उसने दिन छोड़ा। आज का रास्ता, बुद्ध, शब्द, यात्रा, और मन में कहा, आज पूरा हुआ। सांस का द्वार फिर। उसने सांस सुनी, नाक पर हल्की ठंडक, छाती का उठना, गिरना। विचार आए, पर वो उनके पीछे नहीं गया। वो सांस पर लौट आता। समर्पण कुछ देर बाद। उसने बहुत धीमे से मन में कहा, शरीर, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मन, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। उसने कुछ करने की कोशिश नहीं की, बस लेटे, जैसे कोई पत्ता जल पर तैर रहा हो। पहला डूबना उसे लगा, जैसे उसका शरीर बिस्तर में नहीं, धरती में घुल रहा है। जैसे सांस बहुत दूर से आ जा रही है, जैसे वो किसी गहरी गर्म शांति में है। उस क्षण एक विचार उठा, क्या मैं सो रहा हूं? और उसी के साथ विचार भी गिर गया। सुबह की रोशनी जब उसकी आंख खुली, तो कक्ष में सूरज की किरणें थी। दीपक बुझ चुका था। पक्षी बोल रहे थे और वह बहुत देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसे याद नहीं कि नींद कब आई, उसे याद नहीं कि विचार कब गए। उसे बस ये पता था कि वह थका हुआ नहीं है। बुद्ध से भेंट वो बाहर आया। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे। आरव उनके सामने झुक गया, कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में पानी था। बुद्ध ने कहा, वत्स, ये शुरुआत है। नींद आना लक्ष्य नहीं, शांति आना सत्य है। अब तुम्हें इस शांति कोट दिन में भी साथ रखना है। बुद्ध का वाक्य याद रखना। रात सिर्फ दर्पण है। अगर दिन दौड़ में बीता तो रात जागरण बनेगी। अगर दिन विश्राम में बीता तो रात ध्यान बनेगी। भाग 4 का शांत अंत हवा में सुबह की ताजगी थी। पत्तों पर धूप चमक रही थी और आरव अपने भीतर एक नई जगह लेकर खड़ा था। एक ऐसी जगह जहां नींद अपने आप आती है। अब तक आरव ने आश्रम में पहली बार गहरी नींद का स्वाद चखा, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि शांति को आश्रम में पाना आसान है, उसे जीवन में जिंदा रखना कठिन। विदाई की सुबह, तीसरे दिन की सुबह। आकाश स्वच्छ था, हवा हल्की। शिष्य अपने कार्यों में लगे थे। आरव बुद्ध के पास आया। उसके हाथ जुड़े थे। भगवान, मैं लौटना चाहता हूं, पर डरता हूं। वहां फिर वही जीवन है, वही शोर, वही चिंताएं। अगर नींद फिर चली गई तो? बुद्ध ने उसे देखा, बहुत करुणा से। बुद्ध का 5वां रहस्य, वत्स, नींद जंगल में नहीं रहती, नींद तकिए पर नहीं रहती। नींद तुम्हारे दिन में रहती है और सबसे बड़ा नींद का शत्रु है चिंता। तुम रात को सोने नहीं जाते, तुम रात को चिंता लेकर जाते हो। चिंता को तकिए पर मत रखो। बुद्ध बोले, आज से एक बात याद रखना, तुम्हारा बिस्तर तुम्हारी अदालत नहीं है। वहां मुग्ध में नहीं चलते, वहां भविष्य तय नहीं होता, वहां केवल शरीर रखा जाता है।
अगर तुम चिंता को साथ लाए तो नींद बाहर खड़ी रहेगी। संध्या का नियम बुद्ध ने कहा, हर दिन सूरज ढलने के बाद एक छोटा सा अनुष्ठान करना। किसी शांत स्थान पर बैठकर दिन की सारी चिंताएं कागज पर लिखना। जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो डर है, जो योजना है, सब, और अंत में लिखना, आज के लिए समाप्त। फिर वो कागज मोड़ देना और कहना, कल देखेंगे। ये चिंता को कल पर रखने की कला है। आखिरी उपदेश बुद्ध खड़े हुए। आरव भी। बुद्ध ने कहा, 3 द्वार रात के लिए, 1 मार्ग दिन के लिए और 1 नियम जीवन के लिए। बस इतना ही काफी है। अब जहां भी जाओ, अपनी सांस को घर बनाना और अपने बिस्तर कोट विश्राम का स्थान, समस्या का नहीं। विदाई आरव ने बुद्ध के चरण छुए। आंखें नम थी, पर भीतर पहली बार कोई सहारा था। वो मुड़ा और आश्रम से बाहर की राह पर चल पड़ा। नगर में वापसी नगर वही था, रास्ते वही, लोग वही, पर आरव वही नहीं था। पहली रात शोर था, पड़ोसी बोल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, पुराने विचार दस्तक दे रहे थे। पहली परीक्षा आरव बिस्तर पर बैठा। पहले उसने कागज लिया, दिन की बातें लिखी, डर, काम, पैसे, भविष्य। फिर नीचे लिखा, आज के लिए समाप्त। कागज मोड़ा, दीपक के पास रखा और मन में कहा, कल देखेंगे। अभ्यास। फिर उसने दिन छोड़ा, सांस सुनी और खुद को छोड़ा। विचार आए, पर हर बार वो सांस पर लौटा और फिर धीरे धीरे शरीर भारी हुआ, जैसे कोई मां बच्चे को लोरी दे रही हो। विचार दूर हुए और नगर की आवाजों के बीच आरव सो गया। सुबह सुबह वो चौंका, क्योंकि वह पूरी रात सोया था। उसने खिड़की खोली, हवा आई और वह मुस्कुराया। भाग 5 का शांत अंत वो जान गया था। शांति स्थान नहीं बदलती, शांति दृष्टि बदलती है। और नींद दूरी नहीं तय करती, वह छोड़ने से आती है। अब तक आरव घर लौट चुका था। नगर के शोर में भी उसने पहली बार सच में सोना सीखा। अब उसके जीवन में कुछ बदल रहा था, धीरे पर जड़ से। समय बीतने लगा, दिन बीते, सप्ताह बीते और फिर महीने। आरव अब सुबह थका हुआ नहीं उठता था। उसकी आंखों में जलन नहीं थी, उसके कंधों पर बोझ नहीं था। लोग कहने लगे, तू बदल गया है, तेरे पास बैठने से अजीब सी शांति मिलती है। आरव सुनता और मुस्कुरा देता। नींद से आगे अब नींद उसके लिए समस्या नहीं रही। वो आती और चली जाती, पर जो बचा वो था एक स्थिरता, जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो जिसे हवा हिला नहीं पाती। एक दिन एक युवक उसके पास आया। नाम था नील। आंखों में डर, चेहरे पर थकान और वही वाक्य, मुझे नींद नहीं आती। आरव उसे देखकर चुप हो गया। उसे अपना पुराना चेहरा दिखाई दिया। आरव का मौन नील बहुत कुछ बोला। डर, डॉक्टर, औषधि, रातें। आरव सुनता रहा, बीच में टोका नहीं, सलाह नहीं दी, सिर्फ उपस्थित रहा। कुछ देर बाद नील की आवाज धीमी हो गई, उसकी सांस गहरी हो गई और वो बोला, अजीब है, यहां बैठकर ही अच्छा लग रहा है। आरव ने कहा। आरव ने बहुत धीरे कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं जाग रहा हूं। नील ने पूछा, जाग रहे हो मतलब? छठा रहस्य आरव बोला, जो व्यक्ति अपने भीतर जाग गया है वो दूसरों के भीतर शोर नहीं जगाता, वह शांति जगाता है। और जो सच में जागा हुआ है वही किसी को सुला सकता है। छोटा अभ्यास। आरव ने नील से कहा, अभी कुछ मत पूछो, बस अपनी सांस देखो। नील ने आंखें बंद की।
कुछ क्षण, हवा का स्वर, लोगों की दूर की आवाज और 2 सांसें एक लय में। कुछ देर बाद नील का चेहरा ढीला हो गया, कंधे गिर गए। पहली झपकी नील की आंखें धीरे से बंद हुई और वहीं बैठे बैठे उसे झपकी आ गई। वो चौंक कर उठा। मैं सो गया था। आरव मुस्कुराया। बुद्ध के शब्द आरव के भीतर बुद्ध का वाक्य गूंजा। नींद सिखाई नहीं जाती। नींद संक्रमित होती है। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही शांत व्यक्ति से शांति फैलती है। नगर में परिवर्तन धीरे धीरे। लोग आने लगे, कोई चिंता लेकर, कोई डर लेकर, कोई थकान लेकर। आरव कोई प्रवचन नहीं देता, कोई सिद्धांत नहीं। वो बस बैठता, सुनता, सांस में रहता और उसके पास लोगों की सांसें धीमी हो जाती। आरव की समझ एक शाम। आरव अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था और उसे अचानक समझ आया, नींद एक समस्या नहीं थी, वह एक संकेत थी। संकेत कि जीवन बहुत तेज हो गया है। भाग 6 का शांत अंत नगर के बीच एक शांत दीपक जलने लगा था। कोई नाम नहीं, कोई आश्रम नहीं, बस एक जागा हुआ मन। और उसके पास थकान अपने आप उतरने लगी। अब तक समय बच चुका था। आरव अब नींद खोजने वाला नहीं, शांति बांटने वाला बन चुका था। लेकिन उसके हृदय में अब भी एक इच्छा थी, एक बार फिर बुद्ध के चरणों में बैठने की। वर्षों बाद की यात्रा, कई वर्ष बीत चुके थे। आरव के बालों में सफेदी आ गई थी, चेहरे पर रेखाएं थी, पर आंखों में वही शांति। वो फिर उसी मार्ग पर चला जहां कभी थका हुआ और टूटा हुआ आया था। अब उसके कदम हल्के थे। आश्रम फिर से वृक्ष वही थे, हवा वही थी, पर आश्रम और भी शांत। शिष्यों ने उसे बताया, भगवान बुद्ध अब बहुत कम बोलते हैं, वे अधिकतर मौन में रहते हैं। आरव ने सिर झुका दिया और प्रतीक्षा करने लगा। अंतिम भेंट संध्या समय बुद्ध धीरे धीरे आए। देह दुर्बल थी, पर उपस्थिति अब भी आकाश जैसी। आरव उनके सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा चली, पत्ते हिले। आरव का वाक्य आरव ने कहा, भगवान, मैं अब सो जाता हूं, पर उससे भी अधिक मैं जाग जाता हूं। आपने मेरी रातें ही नहीं, मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत धीमे बोले, वत्स, नींद कोई साधारण बात नहीं। नींद मृत्यु का छोटा ध्यान है। आरव चुप हो गया। अर्थ बुद्ध बोले, हर रात तुम अपने नाम से उतरते हो, अपने इतिहास से उतरते हो, अपने भविष्य से उतरते हो, और थोड़ी देर के लिए तुम न कोई होते हो न कुछ। इसीलिए नींद डराती भी है और सुकून भी देती है। जिसने नींद को समझ लिया, जिसने हर रात मुस्कुराकर मिटना सीख लिया, वह एक दिन मुस्कुराकर मर भी जाएगा। और जो मृत्यु को छोटा ध्यान मान ले, उसकी नींद सबसे मधुर हो जाती है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। भय के नहीं, समझ के, जैसे कोई बोझ अंततः उतर गया हो। बुद्ध का अंतिम उपदेश, वत्स, रात को शत्रु मत बनाना। वह तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मिटना सिखाती है, ताकि तुम जीते जी हल्के हो जाओ। मौन फिर। बुद्ध चुप हो गए, आरव भी। और वो मौन किसी उपदेश से अधिक गहरा था। भाग 7 का शांत अंत। तारे निकल आए थे, आकाश खुला था, और 2 जीवन बिना शब्दों के एक ही शांति में बैठे थे। पिछली रात के बाद बुद्ध और आरव काफी देर तक मौन में बैठे रहे। वो मौन बोले हुए हर शब्द से अधिक भरा हुआ था। तारों की रोशनी वृक्षों के पत्तों से छन कर आ रही थी। हवा ठहरी हुई थी।
जैसे पूरी प्रकृति भी सुन रही हो। बुद्ध का अंतिम आशीर्वाद कुछ समय बाद बुद्ध ने बहुत धीमे से कहा, वत्स, अब तुम नींद से नहीं डरते, तुम मौन से नहीं डरते, तुम खुद से नहीं डरते। अब जहां भी जाओगे तुम लोगों को आराम की अनुमति दोगे। आरव ने सिर झुका दिया। एक सरल प्रश्न आरव ने पूछा, भगवान, अगर कभी फिर कोई रात भारी हो जाए तो मैं क्या याद करूं? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। बुद्ध का अंतिम सूत्र बस 3 पंक्तियां, और कुछ नहीं। आज पूरा हुआ। मैं सांस हूं, मैं छोड़ता हूं। अगर तुम इन तीनों में उतर गए तो नींद तुम्हें ढूंढ लेगी। विदाई का क्षण रात और गहरी हो गई थी। शिष्य दीपक बुझा चुके थे। आश्रम नींद में उतर चुका था। आरव ने बुद्ध के चरण छुए। बुद्ध ने बहुत हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। वो स्पर्श जैसे वर्षों की थकान धो गया हो। वापसी का मार्ग अगली सुबह। आरव आश्रम से निकला। पक्षी बोल रहे थे, ओस चमक रही थी, और उसका मन जैसे कोई शांत झील। रास्ता लंबा था, पर उसके भीतर अब कहीं पहुंचना बाकी नहीं था। वर्षों बाद कहा जाता है, एक शांत नगर में, एक साधारण से घर में एक वृद्ध रहता था। लोग उसके पास बैठते थे, बातें करते थे, और कुछ ही देर में उनकी सांसें धीमी हो जाती थी, उनकी आंखें भारी हो जाती थी, और कई बार वे वहीं सो जाते थे। वो वृद्ध मुस्कुराता था और उन्हें सोने देता था। और एक रात, एक बहुत शांत रात, जब आकाश में चांद पूरा था, वो वृद्ध अपने बिस्तर पर लेटा। उसने मन ही मन कहा, आज पूरा हुआ। उसने सांस सुनी और बहुत कोमलता से खुद को छोड़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और उसकी सांस धीरे धीरे शांत, और फिर और भी शांत। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर उस रात जब कोई अपनी थकान रखकर, अपनी सांस सुनकर और खुद को छोड़कर आंख बंद करता है, आरव की कहानी वहीं से फिर शुरू होती है। अब आपके लिए, अगर आप ये पढ़ते पढ़ते यहां तक आए हैं, तो शायद आपकी सांस पहले से धीमी है, शायद आपका शरीर थोड़ा भारी है। तो अब कहिए धीरे से, आज पूरा हुआ। और एक सांस अंदर और बाहर। और अगर नींद आए तो उसे रोकिए मत, उसे आने दीजिए। ये कहानी यही शांत होती है ताकि आप और गहराई में उतर सकें। शुभ रात्रि।